देखिए अंतिम वीडियो में, लास्ट वीडियो जो पार्ट 7 था, उसमें आपने देखा था अंतिम में वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल P इक्वल टू आपको बताया गया था 2QL। क्या बताया गया था? P इक्वल टू 2QL। Q क्या है? आवेश है। L क्या है? लेंथ है। तो यहाँ पे इसका जो यूनिट आया था, यूनिट आपको मिला था कूलाम और ये मीटर, ठीक। और इसका जो डायमेंशन मिला था आपको, वो मिला था, इसका क्या हो जाएगा 80 एम्पियर सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा मीटर यानी कि L, क्या हो जाएगा ALT। यहां तक आपने इसको देख लिया था, ठीक है। अब यहां पे देखो बेटा, अगला जो पॉइंट है उसको क्या समझना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करते हैं, गणना करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, इंटेंसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इसकी 3 स्थितियां मुख्य रूप से बनती हैं, ठीक है। इसको समझिए। पहली स्थिति, जैसे आपका ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से सीधा इसके समान सीधी रेखा में, ठीक। दूसरा, जैसे ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, इसके ये लंबवत हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी स्थिति जो बनती है आपकी कि आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है, इससे किसी भी बिंदु पर, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे, यानी कि किसी बिंदु पे, तो पहली स्थिति को बोलते हैं अक्षीय स्थिति, दूसरे को निरक्षीय स्थिति, ठीक है, तीसरे को बोलते हैं किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करना, ठीक है। 3 स्थितियां यहाँ पे उभर के आती हैं। अक्षीय स्थिति, ठीक है, दूसरा कौन सा होता है निरक्षीय स्थिति, और तीसरा कौन सा होता है किसी भी बिंदु के कारण, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको जो सीखना है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति मतलब इन ऑन पोजीशन, अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। तो आपकी जो हेडिंग होगी, पहली हेडिंग वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति इन ऑन पोजीशन में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो यहाँ पे आप फिगर देखेंगे, और फिगर में मैंने क्या बताया है, जैसे हम फिगर बना रहे हैं वही हम लैंग्वेज में लिख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये आपका एक हो गया क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव में मैंने क्या बताया था कि 2 बिंदु रहेंगे, -Q से +Q, ठीक है। ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B, 2 बिंदु हो गए, यानी कि 2 पॉइंट चार्जेस, 2 बिंदु आवेश हो गए, ठीक। इनके बीच की जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, वो O है, और इसकी जो दूरी है, पहले की O से A की दूरी L है, और दूसरे की O से B की दूरी L है, ठीक है। मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिसपे वैद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी बन रही है, R बन रही है, ठीक है। और इसकी इंटेंसिटी हम मान लेते हैं E1 है, इसकी इंटेंसिटी E2 है, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके 2 बिंदु A व B हैं, जिसपे आवेश क्रमशः -Q + Q है, इसका मध्य बिंदु O है, O से A की दूरी L है, O से B की दूरी स्मॉल l है। मान लिया इतना। मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर, देखो स्मॉल r शो कर रहे हैं ना फिगर में, स्मॉल r दूरी पे एक बिंदु P है, ठीक है। स्मॉल r दूरी, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, P पर 2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं दिखाई जा रही हैं, E1 और E2। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले E1 और E2 की गणना कर लो,
उसके बाद E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2, क्योंकि इन जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, ठीक है, वो क्या है, विपरीत दिशा में है। तो इसका जो परिणामी होगा, इसका जो टोटल होगा वो क्या होगा, इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। चूंकि E1 ग्रेटर है, E2 क्या है, कम है, इसलिए E1 माइनस E2 हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, E1 निकालना है, फिर क्या निकालना है, E2 निकालना है, फिर E निकालना है, यहां तक काम करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर, ये पाया था ना अभी लास्ट में जब मैंने पढ़ाया था आपको इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो उसमें E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर पाया था। अब यहां पे देखिए E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, बिंदु आवेश क्या है, Q है, चलो Q हो गया। इसके लिए निकाल रहे हैं तो E1 इसकी तीव्रता हो जाएगी। अब यहां से देखो बेटा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस R है, ध्यान से समझो। और R में अगर L घटा देंगे तो यहां से यहां तक की दूरी मिल जाएगी ना। देखा, देखो बड़े ध्यान से समझिए इसको। देखो यहां से बिंदु P से O तक की दूरी क्या है, R है, और हमको यहीं तक की दूरी चाहिए B तक की। तो B के लिए क्या करेंगे, R में आप L को घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, R माइनस L स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर कर दिए। कोई दिक्कत किसी को नहीं। इक्वेशन फर्स्ट, कोई समस्या हो तो फोन भी कर सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप शेयर कर सकते हो, या जो वीडियो बन रहा है उस पर कमेंट लिख सकते हो कि हमको ये समस्या है, ठीक है। तो हम इसको अगले वीडियो में आपको सॉल्व करेंगे। E1 मिल गया, E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R, और यहां से अब यहां तक की दूरी चाहिए ना, तो यहां तक तो R है, R के बाद L जोड़ दो, R प्लस L का स्क्वायर। इक्वेशन बन गया आपका सेकंड, बन गया सेकंड इक्वेशन। अब यहां पे देखो, चूंकि E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 क्या है, बड़ा है, और इसकी परिणामी क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 क्यों होगा, ध्यान दीजिए, E1 माइनस E2 क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत दिशा है। अगर इसकी परिणामी निकालनी है तो इन दोनों को हम घटा देंगे, बड़े में से छोटे को, इसका जो अंतर आएगा वही इसका परिणामी होगा। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/E1 की वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, माइनस E2 का मान रख दो सेकंड से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हो सामने ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों का यूज होके ये इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमा हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q दोनों में है, Q भी कॉमा हो गया, बचा क्या हमारे पास, 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, और यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हम निकालते हैं। एलसीएम जब निकालेंगे ये हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर इनटू R प्लस L का स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा,
डिवाइड करेंगे, ये इससे डिवाइड होगा, बचेगा क्या, आर प्लस यल का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा देते हैं, आर माइनस यल का स्क्वायर बन जाएगा बेटा। ठीक है, ये लाइन यहाँ तक बढ़ा दिए, तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा, देखो दोनों स्क्वायर है, स्क्वायर को हमने ऐसे लिख दिया, और r माइनस यल, r प्लस यल, यानी कि a प्लस b पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस, पहले ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, वही चीज यहाँ पे भी प्रयोग कर लिए, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या अप्लाई करेंगे, a प्लस b का फार्मूला स्क्वायर का, तो आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये माइनस इसी तरीके से आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से कैंसिल किए, एल स्क्वायर को एल स्क्वायर से कैंसिल किए, अब क्या बच रहा है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, और यहाँ पे देखो 2rl बराबर क्या हो जाएगा, 4rl, और यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, चूंकि देखिए ये इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट सिस्टम होता है, बहुत छोटा निकाय होता है, और ये जो आर डिस्टेंस है ये बहुत बड़ी है, चूंकि आर के रिस्पेक्ट में एल बहुत छोटा है, तो आर स्क्वायर देखो, जैसे देखिए जैसे कहते हैं ना 9 a से 1 से बहुत बड़ा है। ठीक है, 9 a से बड़ा है, 1 से बड़ा है, दोनों का स्क्वायर कर दो, ये 81 हो जाएगा, और ये क्या रहेगा, एक रहेगा, अब अंतर बहुत बड़ा हो गया। उसी तरीके से हम इसमें क्या करेंगे, यहां लिख सकते हैं r इज ग्रेटर देन l एंड r स्क्वायर इज ग्रेटर देन l स्क्वायर, बहुत बड़ा है, तो हम क्या कर देते हैं, l स्क्वायर को क्या कर देंगे, 0, l स्क्वायर को क्या कर दिए, 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे Q इंटू 4rl बटा, ये क्या हो जाएगा, r की पावर 4, एक r से एक r कैंसिल हो गया, E बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q बचा है, 4 बचा है, L बचा है, बटे R की घाते 1 कट गई थी तो 3 बची है। ठीक है, अब यहाँ पे E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, अब यहाँ पे देखो, इसको लिख सकते हैं 4QL है तो 2 इंटू 2QL बटे RQ, 2QL है ना, और यहाँ पे देखिए मैंने फार्मूला बताया था, P बराबर क्या होता है, 2QL, तो इसके स्थान पे 2QL के स्थान पे क्या लिख देंगे, P लिख देंगे, या इसके स्थान पे देखो ये दिख रहा है ना, तो 2QL के स्थान पे क्या लिखेंगे, P, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपॉन RQ मिल जाएगा। ये आपका हो गया अच्छी स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब यहाँ पे लिख सकते हैं निर्वात या वायु के लिए K बराबर 1, तो फार्मूला मिल जाएगा आपको, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन RQ। ठीक है,
अब यहां पे देखो इसका जो मात्रक है क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, इसको फिर से समझ लीजिए एक बार रफली। सबसे पहले हमने क्या किया, E बराबर होता है 1/4πε0 के Q/r²। तो इसको यूज करेंगे इस फिगर में। E1 की वैल्यू मिल जाएगी, फिर E2 की वैल्यू मिल जाएगी। बिकॉज़ E1 इज ग्रेटर देन E2 देन E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे इस तरीके से काउंट किए। ठीक है, तो अंत में हमको क्या मिल गया, E इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q4RL अपान R की घात 4। तो Q E इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q इंटू 4 इंटू L अपान R3। तो अब इसको 4 को हम क्या लिख दिए, 2 गुणे 2 और QL है यहाँ पे QL लिख दिए बटे R की घात 3। तो 2QL बराबर क्या होता है, P होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके स्थान पे P हो गया, तो 2 और ये P बटे R3 ये फार्मूला हो गया। अब देखो इसको एक बार में नहीं समझ में आ रहा, 3 बार वीडियो देखो, 2 बार देखो, 5 बार देखो। ठीक है, एक बार वीडियो देखो फिर अपने मन से लगाओ, फिर वीडियो देखो फिर अपने मन से लगाओ। बार बार प्रयास करोगे, कठिन नहीं है बेटा, थोड़ा सा डेरिवेशन लंबा जरूर है। ठीक है, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते, साइंस आप पढ़ रहे हैं, ऐसे ही बड़े बड़े अभी और बड़े बड़े डेरिवेशन आपको मिलेंगे। लेकिन धैर्य के साथ अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे ये सब चीजें आप लोग सीख पाएंगे। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, वीडियो पे कमेंट जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको आगे के सभी वीडियो, ये मैं सिस्टम से लिख रहा हूँ बेटा, सारे वीडियो सिस्टम से बना रहा हूँ। पार्ट 1 लिख देता हूँ, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8। ये कौन सा वीडियो बनेगा आज आपका, पार्ट 8 का। ठीक है, यहाँ तक तैयार कर लेंगे। ठीक, बाकी चीजें अगले वीडियो में।